वो 1865 का इंडियन सक्सेशन एक्ट कैसे जानने लगा, इन लोग अशोक का शिलालेख कैसे जानने लगा, ये तो सीएनटी का कानून इन लोग कैसे जानने लगा, इन लोग संविधान अनुच्छेद 371 कैसे जानने लगा। तो उनके पेट में दर्द होने लगा है। कोई राजनीतिक इशू नहीं है, ये मूलतः झारखंड की धरती की आवाज है, धरती की पुकार वहां तक गई है। माए माटी के जो बेटे हैं बेटियां हैं, ये उनकी आवाज है, ये किसी पार्टी की आवाज नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी और आजसू का ये किया धरा था 2018 में, लेकिन आज वो लोग जो है कि राष्ट्रपति के सामने जाकर ये भाषा को वापस लेने की बात कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है? देखिए, पहली बात मुख्यतः बीजेपी की बात कीजिए, क्योंकि बीजेपी डोमिनेटिंग पार्टी थी, उनके पास सीटें अनठेकान थी, उनके सहयोगी दल में आजसू भी थी और जो हमारी क्षेत्रीय दल है। लेकिन बीजेपी मुख्यतः जनता की जो फोकस थी वो बीजेपी जो थी सत्ता में, निसंदेह वो प्रतिदिन झारखंड के अहित के लिए काम कर रही थी। उन्होंने 6 विधायक भी खरीद लिए थे जेबीएम के, 11 करोड़ में जो सुनने में आया, जैसा हवा है मीडिया में, हम भी परफेक्ट नहीं कहेंगे। तो उनकी जो नीतियाँ थीं, जो नीतियाँ उनकी बनी थी, उन्हीं नीतियों को समाप्त करने के लिए हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी और आजसू की सरकार को हटाकर उस सरकार को जो नीति बनाई थी, उसी नीति के विरोध में उस सरकार को, बीजेपी और आजसू की जो सरकार थी, उसे हटाकर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका इसीलिए नहीं दिया था कि उनसे जो भूल हुई है, उनसे जो गलतियां हैं, उन्हें आप सुधारिए। लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं सामान्यतः 8-10 बाहरी जो है कि क्षेत्र के विधायक हैं, बाकी सब हमारे मूलवासी के विधायक हैं। लेकिन ये बात तो कहीं सच आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि एक बिहारी 100 पे भारी। बिल्कुल सही बात बोले हैं, इसी मानसिकता का तो डर है। सही बात हुई, मजबूत लोग हैं। हाईकोर्ट का बिहार का जज कहता है कि ये लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग खासकर किसी उस बिहारी को कभी तुम लोग की लड़ाई से तकलीफ नहीं है, जो भाईचारा की बात कर रहा, जो अपना अपना खाता है। तुम्हारी लड़ाई से उन्हीं लोगों को तकलीफ है, चाहे वो बिहारी रहे, बंगाली रहे, या मराठी रहे, या गुजराती रहे, जो तुम्हारे झारखंड को चारागाह समझता है, जो झारखंड में जाके खनिज संपदा के माध्यम से लूट खसोट करना चाहता है, उसी को तकलीफ हो रहा है बाबू। हाईकोर्ट के जज ने मुझे सीधा संदेश दिया कि मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं, अगर आर्थिक सहायता पड़े तो मैं भी तुम्हें सहायता करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा नहीं सर, ये लड़ाई जनता की है, जनता अपना हम लोग का धान धूरा की कमी नहीं है, लड़ाई को हम लोग लड़ लेंगे क्योंकि ये जनता की लड़ाई है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ के लोगों को ये समझ में नहीं आती कि जो बाहरी क्षेत्र के लोग या प्रवासी लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको 2-2 स्थानीय नीति का लाभ मिल रहा है। एक तो सीधा बात है, हम लोग सभी जानते हैं कि एक नेता 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, ये भारतीय कानून में मान्यता है। मोदी जी 2 जगह से लड़े थे, वाराणसी से भी लड़े थे और बड़ोदरा से भी लड़े थे। एक व्यक्ति 2 जगह चुनाव लड़ सकता है। हेमंत बाबू बरहेट से भी लड़े थे, दुमका से भी, लेकिन एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं कर सकता है। ये गैर कानूनी है, ये अपराध है। लेकिन आप इस पर भी ग्राउंड सर्वे कीजिए, जो हमारे जो बाहरी अतिक्रमणकारी लोग यहाँ रहते हैं, कैलाश यादव जो बयान दे रहे हैं, वे लोग कटघरे में आ जाएंगे, वे लोग तो असंवैधानिक लोग कहलाएंगे, वे तो राजद्रोही कहलाएंगे, क्योंकि उनकी 2 आइडेंटिटी है। उदाहरण के लिए आप जाइए, बगमारा की जो प्रमुख बनी थी, वो मैडम आज बिहार में जाके पुलिस कांस्टेबल बन चुकी है, तो ये सीधा वो तो असंवैधानिक है। पहले उनको कांस्टेबल वहाँ रद्द कीजिए। जब आप झारखंड में जनप्रतिनिधि बन चुकी हैं, जबकि त्रिस्तरीय चुनाव का मतलब क्या है, आपको वहाँ का उसी क्षेत्र का आप खुद को वोट कीजिए। लेकिन आज जो हमारे यहाँ झारखंड के मूलवासी के जो लड़के हैं, उन लोगों को हम देख रहे हैं कि हमारे इस तरह भाषा संघर्ष समिति में नहीं जुड़ रहे हैं, इनको अवहेलना कर रहे हैं। उनको क्या संदेश दीजिए? देखिए, हमको उनको सीधा संदेश देंगे कि हमारे देश में जयचंद भी हुए हैं और मीर जाफर भी हुए हैं। यदि आप नहीं सचेत हुए हैं, इस लड़ाई में अगर हमारा साथ नहीं दिए, तो नुकसान मेरा अकेले का थोड़ी होगा। उनको एक कहावत, कोई भी जो कुछ भोड़वा लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ झारखंड के जो मूलवासी हैं, उन लोगों के पास में किसी के पास में खतियान नहीं है, तो उनको उनके लिए क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग क्या मैंने बोका लोग हैं जिनके पास खतियान नहीं होगा? उनके लिए आधार होगा भाषा संस्कृति, यहाँ की। ये जो भड़वागिरी कर रहा है, उन लोग को क्या बोलिए? उनको मेरा सीधा संदेश होगा कि उतना विवेक हम लोग में भी है, झारखंडी भी हम लोग समझते हैं। जिनके पास खतियान का मामला आएगा, वो ग्राम सभा उनको तय करेगी कि हमारे मूलवासी हैं, और वो ग्राम सभा बिल्कुल ग्राम सभा। थोड़ा सा ताली बजा दीजिए भाई लोग आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ के मूलवासी के सबके पास में खतियान नहीं है, तो उसके लिए क्या मतलब जयराम दा क्या संदेश देंगे? बिल्कुल उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम लोग ग्राम सभा तय करेगी। यहाँ की जो भाषा परंपरा है उसको तब जानते हैं, खतियान नहीं है। आप कुड़माली भाषा तो जानते हैं, आप हमारे टूसू सोहराय बांदना ये गीत तो जानते हैं, आप गीत तो जानते हैं, तो वो तय करेगी आपकी स्थानीयता को। बहुत सारे लोग हैं अभी तक भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी समझ नहीं रहे हैं कि हमारा हक और अधिकार क्या है। वो आज भी जो है कि उन दलालों के चक्कर में चक्कर काट रहे हैं, और जो है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं लग रही। बिल्कुल, अगर आज भी नहीं समझते हैं, तो जो विधायक के साथ, अगर मान के चले कुछ लड़के ऐसे हैं जो विधायक के साथ 2-4 को टेंडर मिल जाता है, तो क्या अपने बच्चों को अभी वे ठेकेदारी बनाना चाहते हैं? ठेकेदारी मतलब क्या है? आज झारखंड में ठेकेदारी का मतलब है टेंशन।
हो हल्ला झगड़ा तो केस फौजदारी, तो क्या अपने बच्चों को ठेकेदार बनाना चाहते हैं या इंजीनियर डॉक्टर? तो उसके लिए पढ़ाना होगा। उसके लिए तभी ना पढ़ेगा जब आपका बच्चा एबिलिटी होगा, और एबिलिटी तभी होगा जब उसकी भाषा संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आप लोगों का ये कार्यक्रम और कब तक और कैसा रहेगा आगे, किस तरह विस्तार? ये कार्यक्रम हम लोग किसान आंदोलन से प्रेरित होकर जब तक हमारी बातें मान नहीं ली जाएंगी तब तक ये आंदोलन रहेगा, और सीधा संदेश होगा। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ के हैं, तो उन्हें सीधा संदेश होगा, आप पहले जाइए अपने राज्यों में, वहाँ की आइडेंटिटी को ख़त्म कीजिए। बोलिए कि हम यहाँ के नागरिक आज के बाद, सॉरी वहाँ मेरी पहचान नहीं रही, वहाँ मेरी डोमिसाइल नहीं रही, तब मानेंगे। ये कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो रहा है। आपका महोदा का मामला है, फागू महतो स्कूल का मामला है। जो भाई है वह महोदा की आइडेंटिटी से नौकरी लेता है और बहन जमुई बिहार की आइडेंटिटी से नौकरी लेती है। जयराम दा, एक विशेष संदेश दीजिए आज के नौजवानों को, जिनको अब तक समझ में नहीं आई है कि हमारा हक और अधिकार क्या है। उन्हें सीधा विशेष संदेश यही होगा कि आप लोग पढ़ने लिखने के बाद हमारे 12 लाख प्रवासी हो चुके हैं, मजदूर देखे आपने 12 लाख प्रवासी मजदूर, तो आप भी अगर उस श्रेणी में नहीं आना चाहते हैं, आप उस श्रेणी में आने से बचना चाहते हैं, आप अपने गांव, अपने घर, अपने माताओं बहनों के बीच अगर रोजी रोजगार चाहते हैं, तो इस लड़ाई में आपको साथ देना होगा। ये लड़ाई आपके लिए है, ये लड़ाई हम सभी के लिए है। नहीं तो फिर आप भी उन 12 लाख प्रवासी मजदूरों की लिस्ट में होंगे, और बड़ा दुख होगा कि परदेश गेली दादा भूली गेले ना रे, तो वही हाल होगा हमारे साथ। तो इसलिए हम यही चाहेंगे, लड़ाई को लड़े, हमारी लड़ाई संवैधानिक है। अच्छा एक बात, हमने कभी किसी डीसी का ऑफिस में जाके धरना दिया, ए डीसी गो बैक तुम बाहरी हो? किसी प्रोफेसर को कहा, प्रोफेसर साहब गो बैक आप बाहरी हैं? जो संवैधानिक रास्ता है, IAS IPS आ सकते हैं, संवैधानिक है। JRF नेट करने वाले प्रोफेसर आ सकते हैं, संवैधानिक है। आप अगर आप बिना जाति आवासीय का खतियान नहीं यार जाति आवासीय बना लीजिएगा और हवलदार और चपरासी का नौकरी तो भी छीन लीजिएगा, तो वही लड़ाई है ना। आप मेरे गांव रास्ते से आइए, मेरा गांव का जो मेन डोर है वहां से एंट्री कीजिए, बाहरी तरफ से जो एंट्री हो रही है उसे बंद कर रहे हैं, वो नहीं होगा, वो असंवैधानिक है। विधायक रहे, सांसद रहे, सब कोई भाषा संस्कृति के माध्यम से ही है। माँ को मैंने माँ कहा जब भाषा आई, बाप को मैंने बाप कहा जब भाषा आई। संस्कृति होती है, बिना संस्कृति के समाज से कोई बाहर नहीं होता है। आज पार्टी है, कल पार्टी नहीं रहेगी, समाज सदैव रहेगा। वे लोग भी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मेरा जो झारखंड का समाज है वहाँ की भाषा संस्कृति उसके लिए मान्य है। उनके अंदर में भी आग है। वे जो लोग मजबूर थे, वे भी धीरे धीरे अपनी मजबूरी की बेड़ियों को तोड़ते हुए हमारे साथ आ रहे हैं, और जो लोग हमारे साथ आएंगे वो किसी पार्टी का रहे, जो माटी के लिए आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सीधा संदेश होगा, उन्हें तो केजरीवाल के तर्ज पर उन्हें समझना चाहिए। आप सरकार गिराइए, फिर से सरकार बनेगी, आपकी 30 नहीं 42 सीटें पूर्ण बहुमत से होगी। लेकिन सर जी, आपके बात से कहीं ना कहीं आजसू को आप बचाव कर रहे हैं, जो चाटोकारिता करते आया है बीजेपी का। बिल्कुल नहीं, आजसू को हम क्यों बचाएंगे? आजसू क्या मेरा घर चला देती है? आजसू जो है कि निर्मल महतो के शहीद का, शक्तिनाथ महतो के शहीद का, उनके जो विचार का हत्या कर रही है कि नहीं कर रही है, बताइए। देखिए, ये तो पार्टी की बात है। मैंने आजसू पार्टी का मैनिफेस्टो कभी पढ़ा नहीं। आप आजसू की बात क्यों करते हैं? आप कुछ दिन पहले 2019 में जाइए, विवाद को ही खत्म कर देते हैं। 2019 में मेरा एक वीडियो देखिएगा, हम गुरुजी शिबू सोरेन और मथुरा प्रसाद महतो के स्टेज से भाषण दे रहे हैं। हम गुरुजी और मथुरा बाबू के स्टेज से भाषण दे रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन चुनाव में एक बार जाते हैं और जिसको हमको अच्छा लगता है उसके लिए हम समर्थन करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये जयराम दा थे, सिलफोर में इनका कार्यक्रम था भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से, और साफ साफ संदेश जो दे रहे हैं। और इस संदेश में आप लोग अच्छे समझदार आदमी हैं और समझेंगे झारखंड के हक और अधिकार की लड़ाई आज जन जन तक पहुंचाने की बात हो रही है। और मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जयराम जी की बात को माने और समझें कि हमारा हक और अधिकार क्या है। जय